नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं बात करूँगा क्यों इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप बहुत जल्दी डाई होने वाला है। यूरोप विल डेफिनेटली डाई। तो दोस्तों, उसके पीछे क्या जो पॉलिटिक्स है और इसके पीछे क्या बड़े बड़े कारण हैं और यूरोप किन चीज़ों से जूझ रहा है, जिस वजह से 80 सालों के दशक में, मतलब 8 दशक हो चुके हैं, यूरोप ने वो चीज़ें देखी हैं जहाँ पर उसने लड़ाई भी देखी, विश्व युद्ध भी देखा और इतने बड़े एक लेगेसी तैयार की यूरोप ने कि वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दुनिया भर से यूरोप जाते हैं और आज यूरोप एक बहुत बड़े जंग के करीब है। तो ऐसे 2022 के बाद से, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही यूरोप बहुत बड़ी चीज़ों से जूझा, जैसे कि एनर्जी क्राइसिस हो गया और रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सपोर्ट के कारण यूरोप में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशन आ सकती है, ऐसे बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और इवन भी यूएन ने भी कई बार ऐसे क्लेम किया है कि यूरोप के पास जितने भी वेल्थ है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी बड़े बड़े और ताकतवर कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर रखे हैं। क्योंकि दोस्तों, जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं 2011 के बाद से, जितने भी अरब स्प्रिंग्स हुए, इवन मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग के बाद जितने भी रिफ्यूजीज़ गए यूरोप में, और इवन जितने रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया गया फ्रांस, जर्मनी, इटली, जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रिफ्यूजी क्राइसिस देखी गई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई। जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने काफ़ी बार प्रोटेस्ट किया इनके खिलाफ़। और साथ ही साथ ये भी देखा गया, जो उस टाइम था कि एक टाइम था कि अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था यूरोप को, रशिया से यहाँ पर ऑयल आता था, चाइना के साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ टाइप्स थे। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं और यूरोप धीरे धीरे जो डिपेंडेंसी है उसके कारण बहुत चीज़ें वो स्ट्रगल करेगा। और जब डिपेंडेंसी हो जाती है किसी कंट्री की दूसरी कंट्री के ऊपर, तब वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है उस कंट्री के लिए, और यही सेटबैक देखा जा रहा है। और पॉलिटिकल लेवल पर भी राइट विंग्स जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो यूरोप के कंट्रीज़ में अपना पावर होल्ड कर रहे हैं, और जितने लेफ्ट विंग्स हैं वो साइड हो रहे हैं। तो इससे एक ये पता चल रहा है कि एक वो दौर आ रहा है जो जहाँ से यूरोप निकला था 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से, जहाँ से यूरोप निकला, अब वो वहाँ पर पहुँच रहा है। अब राइट विंग की सरकारों के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो लेफ्ट विंग की सरकार है वो ज़्यादातर अनसक्सेसफुल रहे हैं लोगों के लिए, सिक्योरिटी की प्रोवाइड के लिए हो, चाहे यूरोप को अपने बाहर दिखाने के लिए, बाहर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात रखने के लिए, वहाँ पर हर जगह पर लेफ़्ट विंग की जितनी भी सरकारें हैं वो हमेशा ही फेल रही हैं। इसी वजह से जो राइट विंग की सरकार है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है वहाँ पर। और देखा गया कि जैसे कि नीदरलैंड्स में राइट विंग सरकार आ चुकी है, इटली में राइट विंग सरकार आ चुकी है, फ्रांस में आने वाली है, और जर्मनी में भी राइट विंग सरकार आ जाएगी। तो जिससे ये पता चल रहा है कि यूरोप में बहुत बड़ी एक इंस्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर, उससे यूरोप को जूझना पड़ेगा। और रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए गए यूक्रेनियन वॉर के बाद, तो इससे लग रहा था कि रशिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये युद्ध बंद हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 3% की रफ्तार से, ऐसा आईएमएफ ने क्लेम किया कि 3% की रफ्तार से रशिया की इकोनॉमी ग्रो होते जा रही है। सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं बनता उसके ऊपर। यही चीज़ें डर सता रही है यूरोप को। इसी वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ये भी बोला था कि मैं अपनी सेना भेज दूंगा यूक्रेन में। तो ये एक तरीके से डर है यूरोप के अंदर कि रशिया कितने आगे बढ़ते जा रहा है, और रशियन फोर्सेस धीरे धीरे यूक्रेन के बड़े बड़े मेजर इलाके कब्जाते जा रहे हैं। तो जिससे ये पता चल रहा है कि नाटो जहाँ पर पीछे धकेल रहा था रशिया को, अब रशिया आगे बढ़ते जा रहा है। वहाँ पर चाइना एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर हाउस बनते जा रहा है, वहाँ पर ईरान बनते जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो सबको पता चल चुका है कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स एक तरीके एक्सपोज हो चुके हैं। जहाँ पर अफ़गानिस्तान की बात आई, जहाँ पर यूक्रेन की बात आई, कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखे, पर जैसे इसराइल की बात आई ये तुरंत आगे आ गए। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड दिखता है यूरोपियन कंट्रीज़ का, और इनको ये लगता है कि जहाँ पर इनके हित हैं वहीं पर इनको जाना चाहिए, दुनिया से इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाती है डबल स्टैंडर्ड है, और ये दिखाते तो है कि हम सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, पर इनके जो खुद के इंटरेस्ट हैं वो अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। इसी वजह से जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं चाइना और इवन इंडिया, रशिया, इनकी तरफ जा रही है। क्यों?
क्योंकि अमेरिका और यूरोप का कभी भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि यूरोप और अमेरिका को सिर्फ हथियार बेचने से कोई फुर्सत नहीं है। अगर आप रिपोर्ट्स देखें, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी कंपनीज़ हैं उतने इतनी बड़ी तादाद में हथियार बेचे हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, और साथ ही साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्होंने व्यापार कर लिया। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।